मगर 1950 में हमारा पहला राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद जी ने उसको राष्ट्रगान का मान्यता दिया। मगर आपको जानना चाहिए कि उस गान को भी इस प्रदेश में तेलंगाना के अंदर भी जो सर्कुलर जारी किया, हैदराबाद के अंदर भी ये भारत सरकार का आदेश अनुसार हर स्कूल में, हर कॉलेज में हमारे छात्रों को, बच्चों को ये वंदे मातरम गाने का जो सर्कुलर जारी किया, तब हमारे यहाँ के जो राजनीतिक दल मजहब के आधार पर जो राजनीति करते हैं और जो हमारे राजकार का जो संतति से आज राजनीतिक दल के उभर के आई मजलिस पार्टी ने जो मना किया, दबाव डाला बीआरएस सरकार के ऊपर, केसीआर के ऊपर, इस हैदराबाद शहर के अंदर कोई वंदे मातरम कोई स्कूल में ये गाना मंजूर नहीं है। तुरंत हमारे केसीआर ने, जबकि मुख्यमंत्री, वो सर्कुलर को वापस लिया। किस तरह आज मजलिस पार्टी ने इस राज्य में अपना शासन चला रही। इतना ही नहीं, बार बार हमारे असदुद्दीन ओवैसी हो या मजलिस के हर नेता, जो भी सरकार बने तेलंगाना के अंदर, जो भी मुख्यमंत्री बने तेलंगाना के अंदर, वो हमारे दारुसलाम में घुटना टेकना ये जरूरी है। ये बात जो हमेशा असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, कहीं ना ही नहीं हम देख चुके हैं। कोई मंत्री प्रवास नहीं कर सकते पुराने शहर के अंदर बिगर हमारे मजलिस नेताओं के अनुमति से। कोई मंत्री अगर पुराने शहर के अंदर गया, किस तरह मारम पीटी होता था हम आंखों से देखे। इसलिए आज जो राजनीति तेलंगाना के अंदर ये मजलिस पार्टी के दबाव में जो भी सरकार बना, चाहे वो बीआरएस हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनके दबाव में काम करने वाले आज सरकार हम देख चुके हैं। 10 साल के बीआरएस के हुकूमत देखने के बाद लोग तबाह हो गए। वो परिवारवाद राजनीति करे, किस तरह भ्रष्टाचार, घोटाले, किस तरह इस तेलंगाना का संपत्ति को लूट कर ये महलों बनाए ये परिवार के पूरे सदस्यों ने। लोग तबाह हो गए थे। विकल्प के रूप में उस समय में बीजेपी के वोट देख रहे थे, मगर हमारा उस दिन कांग्रेस पार्टी ने ये हमारे जितने भी जो गारंटी और 420 जो भी हमें जो हामी दिया गया था, लोग उनके प्रभाव में आकर कांग्रेस जो जीता, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बना। 2 साल के अंदर कांग्रेस की हुकूमत देखने के बाद लोग आज तबाह हो गए। जो हमारे प्रवासी हर देश के कोने कोने के आके जो बसे हमारे हैदराबाद में, जो व्यापारी बंधु है, हम देख रहे किस तरह तड़प रहे। आज रियल एस्टेट तो पूरा खत्म ही हो गया हैदराबाद। ये रियल एस्टेट ये बड़े बड़े व्यापारियों को ही नहीं, उसके ऊपर निर्भर होने वाले कई हजारों हमारे कर्मचारी, छोटे छोटे कर्मचारी आज बेरोजगार बन गए। चाहे स्टील हो, सीमेंट हो, या हमारे रेती हो, या इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, इस तरह अन्य जो उसके ऊपर जो निर्भर थे रियल एस्टेट के ऊपर, पूरे भी आज बेरोजगार बन गए। कोई आज हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर कोई रियल एस्टेट व्यापारी अब कर नहीं सक रहे, और बिल्डर भी कोई मकान या बिल्डिंग भी बना नहीं सक रहे। ये 2 साल के अंदर इतने झूठे वादा करके, जो फेक प्रचार करके, ये जो चुनाव के समय में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का भी एक फेक वीडियो बनाकर, अगर बीजेपी आ गया तो पूरा संविधान बदलेगा और आरक्षण खत्म करेगा, इस तरह प्रचार करके लोगों को गुमराह करके किस तरह जीत हासिल करे हम आज देख रहे हैं। सिर्फ यहाँ रेवंत रेड्डी नहीं, पूरा देश के अंदर राहुल गांधी ने किस तरह आज राजनीति कर रहे हैं। ये विपक्ष के नेता है, ये जिम्मेदारी होते हुए किस तरह आज मोदी जी लगातार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार ये कांग्रेस को हराया जा रहा, और मोदी जी ने विकास के मुद्दे पर और विकास के नाते और गरीब कल्याण योजना के नाते अंतिम व्यक्ति तक बिना दलाली व्यवस्था के रूप में गरीब के बैंक के खाते में जो पैसा पहुंचा जा रहा है, इसीलिए मोदी जी को बार बार लोग जितारे जा रहे हैं। ये राहुल गांधी सही नहीं पा रहे मोदी जी के ऊपर, जो उनके कार्य के बारे में या उसके शासन के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, मगर जाति के नाम पर, उनके खान पान के ऊपर, कपड़े के ऊपर किस तरह अपमान कर रहा, अपमानजनक बातें कर रहा, पूरा देश भी जानती है। राहुल गांधी विदेशी जाते हैं
और मोदी जी के ऊपर गुस्से से और भारतीय जनता पार्टी गुस्से से, क्योंकि वो लगातार जीत नहीं पा रहे हो। राहुल गांधी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसके नेतृत्व में कांग्रेस किस तरह देश में हराया जा रहा है, इसलिए वो आक्रोश करते हुए, और देश के अंदर प्रजातंत्र नहीं है, माइनॉरिटी का कुछ सुरक्षा नहीं है, इस तरह बातें जो उनके जो फिलासफर है, उनके गॉडफादर है, जॉर्ज सोरोस हो, श्याम पिट्रोडा जी हो, इन लोगों के बातें सुनकर आज हमारे सेनानी के ऊपर भी किस तरह उनके मनोबल टूटने के लिए किस तरह वो बातें कर रहे, बयान दे रहे, हमको जानकारी होना चाहिए। इसलिए आज हैदराबाद में जो बसे हैं हमारे प्रवासी भाइयों ने, ये हैदराबाद को, तेलंगाना को बचाना है, क्योंकि आज नए नए बयान दे देता रहे, नए नए मुद्दे सामने खड़ा कर रहे। इस बीच में मैं सुना मारवाड़ी गो बैक, माने क्या है ये मारवाड़ी गो? हम जब बोलते हैं यहाँ के जो बांग्लादेशी को गो बैक बोलते हैं, या हमारे जितने भी बाहर से आके विदेशियों ने अपना वोट जो कायम कर किस तरह आज पुराना शहर के अंदर, हैदराबाद पार्लियामेंट में हो और जुबलीस के अंदर हो, पुराना शहर के अंदर किस तरह आज फर्जी वोटर बनाकर किस तरह जीत के आ रहे, और राहुल गांधी वोट चोर की बात करते हैं। हरियाणा में चुनाव हुआ कल, पता चल गया वो कांग्रेस हारने वाली है, आरजेडी हारने वाले, और दिल्ली में जाके वो वार्तालाप करते हैं कि हरियाणा में ये वोट चोरी से बीजेपी जीता। अरे वोट चोरी से जीता है तो तेलंगाना के अंदर है, अगर एसआईआर करना है तो पहली तेलंगाना के अंदर करना, पुराना शहर हैदराबाद के अंदर करना चाहिए। हमको मालूम है कितने फर्जी वोटर हैदराबाद के अंदर किस तरह मजलिस नेता जीत के आ रहे हैं, इसलिए आप अरे मारवाड़ी गो बैक नहीं, आज कहना है तो आपको ये बांग्लादेश को गो बैक करो और रोहिंग्या को वापस भिजाओ। सिर्फ वो वोटर नहीं बन रहे, इस देश के नागरिक बन रहे। हम यही चाहते हैं कि हम तेलंगाना का सरकार बनना चाहते, तेलंगाना वालों से सरकार बनना चाहते हैं, मगर घुसपैठिया का सरकार नहीं यहाँ पे। इसलिए ये जो चुनाव है जुबलीस के अंदर एक उपचुनाव है, पूरा देश के अंदर बीजेपी जीत के आ रही, हर राज्य में जहां भी चुनाव हुआ लगातार बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में जीत के आ रही। क्यों नहीं तेलंगाना में? तेलंगाना में भी लोग चाहते हैं, मगर आपको दिल बड़ा कर आज खुलेआम आना चाहिए। जुबलीस जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव में ये कांग्रेस नहीं लड़ रही है या बीआरएस नहीं लड़ रही है, ये कांग्रेस के आड़ में मजलिस चुनाव लड़ रही है। पता है आपको उम्मीदवार कौन है कांग्रेस का? पिछले चुनाव में मजलिस के उम्मीदवार के नाते चुनाव लड़े, हार गए, इसलिए आज कांग्रेस के आड़े में आकर जीतना चाहती है, और बीआरएस भी तो मजलिस को बढ़ाना देना चाहती है। इसलिए सिर्फ लोग विकल्प के रूप में बीजेपी की ओर देख रहे हैं, मगर बार बार लोग बोलते हैं अरे अगर बीजेपी जीत रहे तो हम वोट डालेंगे। अरे आप वोट डालेंगे तो बीजेपी जीतेंगे ना, इसलिए आप वोट डालने का पहला सोचो, मन में आ जाओ। अरे हम वोट डाल दे, बीजेपी जीतने वाले ने, अरे वोट डालने का शुरुआत तो करो। अरे पिछली हमारे पार्लियामेंट चुनाव के अंदर 8 संसद जीते और 35% वोट आ गए हमको। अगली बार जब चुनाव होंगे तेलंगाना के अंदर जरूर डबल इंजन सरकार बनेगा। मोदी जी के ऊपर विश्वास जताए लोग पूरे, आज विकास जो देख रहे हैं देश के अंदर, और विरासत और गरीब के कल्याण योजना के अंदर भ्रष्टाचार रहित और हमारे परिवार रहित सरकार सिर्फ और सिर्फ वो मोदी जी से मुमकिन है। इसलिए मैं आप लोग सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, ये चुनाव जो है आने वाले चुनाव के लिए ये हमको जुबलीस का चुनाव एक हमको एक परीक्षा है। मैं जरूर जितने भी आपके परिवार के सदस्य, आपके मित्र जो है जुबलीस के अंदर, अपने बंधु जो है, उनको सिर्फ 11 तारीख के अंदर कमल के निशान के ऊपर बटन दबाकर जरूर जीतने का, नरना तेलंगाना हमारे हाथ से ये छीन ले जाने वाले मजलिस पार्टी देख रहे। पूरा आज पुराना शहर ही नहीं, हैदराबाद नहीं, देश भर में असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते, मगर आप मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़के 40,000 वोट पाए। क्यों नहीं लड़ रहे इस बार चुनाव जुबलीस में? इसीलिए कि मस्जिद के नाम पे जीत नहीं पाएंगे। ये कांग्रेस के आड़े में बीआरएस के ये संयोग से ये चुनाव लड़ना चाहता है। इसलिए आज रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री किस तरह बयान दिया जा रहा जुबलीस के अंदर, ये बीआरएस हो कांग्रेस कब्रिस्तान की बात कर रहे हो, हम कब्रिस्तान बनाएंगे ये मुसलमानों को खुश करने के लिए। अरे मैं पूछता हूं, सबसे बढ़िया मंदिर जुबलीस के अंदर पेद्दम्मा गुड़ी है, उसमें हमारा देवी प्रतिमा चुराया गया, उसके बारे में जब बीआरएस ने बात करते,
यह हमारे रेवंत रेड्डी ने बात करता, बार बार ये लोग सिर्फ कब्रिस्तान की और मुसलमान को तुष्टीकरण करने के लिए किस तरह वादा बयान दिया जा रहा है, आप ध्यान में रखते हुए सिर्फ आज हम सब एक है तो ही ये सेफ है। इसलिए हैदराबाद के अंदर एक होना चाहिए। ये 20% के वोट के लिए किस तरह ये लोग तड़प रहे, 80% जो वोट है, इसलिए 80% अगर एक होंगे तो जरूर जुबली हिल्स के अंदर बीजेपी आएगा। ये हम एक तोहफे के नाते मोदी जी को लेने के लिए सब आगे बढ़े। हमारे प्रवासी भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ, आपके सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी है, इसलिए हम अलग भाषा होगा, अलग वेश होगा, फिर भी हमारा एक देश है, वही हमारा भारतीय है, हिंदुस्तान है। इसलिए यही मुद्दे को लेकर ये चुनाव में आप अपना अमूल्य वोट आज बीजेपी को दिए, कमल कुछ दे। बहुत बहुत धन्यवाद।